तो पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने एक ग्लो अप किया है और इवन तुम भी अपने ग्लो अप कर सकते हो। सो देखो यार, ग्लो अप करना जो है ना वो काफ़ी इजी चीज़ है, ठीक है। जस्ट थोड़ा तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जिनको तुम्हें अवॉइड करना है अगर तुम्हें अपना ग्लो अप करना है तो। सो पहली मिस्टेक है कि तुम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो अपने लुक्स के ऊपर। यानी कि देखो, तुम फेस वॉश वगैरह करते हो, स्किन केयर करते हो, उसके बाद में तुम क्या करते हो, बार बार जाके मिरर में देखते हो, ठीक है। अरे यार मेरा तो आज स्किन डल लग रहा है, अरे मेरा स्किन जो है अजीब सा लग रहा है आज, मेरा आज स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, आज भाई मेरा पिंपल्स ज़्यादा है, आज मेरा स्किन ऑयली लग रहा है, आज मेरा स्किन अच्छे से दिख नहीं रहा। समझ लो, बार बार इनसिक्योर होते हैं और बार बार अपने आप को मिरर में से देखते कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ करके। समझ रहे हो। सो बार बार तुम्हें अपने आप को शीशे में नहीं देखना है, ठीक है। तुम्हें स्किन केयर, लुक्स मैक्सिंग की जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइज वगैरह जो भी होती है, वो सब चीज़ करनी है, लेकिन तुम्हें करके छोड़ देनी है। तुम्हें वो स्ट्रेस नहीं लेना, अपना स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है कि अरे मेरा तो आज बहुत पिंपल ज़्यादा लग रहा है, मेरे आज बाल ख़राब है एंड ऑल। समझ रहे हो, इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जब तुम स्ट्रेस लोगे तो होगा क्या, तुम्हारा कॉर्टिजोल बढ़ेगा एंड कॉर्टिजोल अगर बढ़ा तो लुक्स तुम्हारे डाउन हो जाएंगे। सो इसलिए तुम्हें अपने को स्ट्रेस नहीं देना है, तुम्हें ऑब्सेस नहीं होना है लुक्स के ऊपर। सेकेंड चीज़ है, तुम्हें अपने हाइट के ऊपर भी ऑब्सेस नहीं होना। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि अपने हाइट पे ऑब्सेस हो जाते हैं कि देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे जो 5'8" या उससे ऊपर है, 5'8" एंड अबव, स्टिल वो लोग दूसरे बंदों से अपना हाइट कंपेयर करते रहते हैं और स्टिल भाई उनको भाई इनसिक्योरिटी है। 5'6", 5'7" ये एवरेज हाइट है इंडिया का, ठीक है। 5'8" या उससे अबव हो तो सही है, ठीक है। कोई तुम्हें बौना बटला कुछ नहीं बोलने वाला। तो इसलिए हाइट के ऊपर ऑब्सेस मत रहो। मैं पहले ये करता था कि मैं ना, कोई भी ऐसा बंदा मेरे साइड से जा रहा है तो मैं भाई हाइट कंपेयर करता था, मैं अपने कंधे को कंपेयर करता था कि भाई मेरा कंधा देख, इसके कंधे पे आ रहा है, ठीक है। और बहुत बार बार अपने को एकदम ऐसे पोस्चर एकदम ऐसे एकदम फुल ऐसे करके जाता था। समझ रहे हो। तो इससे बेसिकली ना देखो, होता क्या है, हाइट का तुम्हें स्ट्रेस कभी लेना नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी हाइट बढ़नी होगी तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारी हाइट अगर बढ़नी भी होगी तो भी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए कॉर्टिजोल लेवल को कम रखो, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। हाइट वगैरह का तुम्हें स्ट्रेस लेना ही नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, ऑब्सेस नहीं होना हाइट के ऊपर, फेस के ऊपर ऑब्सेस मत रहो, ठीक है। तुम अपने फिजिक को, अपने मनी को, अपने फेस को एकदम तगड़ा कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारे एक्टर्स वगैरह जिनकी एक्चुअली में हाइट छोटी है लेकिन उनका फेस बहुत अच्छा है, उनके पास पैसा है, बहुत फेम है। सो इसलिए बाकी के चीज़ों पे भी तुम्हें फोकस करना है। नाउ सेकेंड चीज़ है कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो बन जाते हैं जिम सेल बेसिकली एक ऐसा बंदा होता है जो कि सिर्फ जिम जाता है, और वो जाना ही इसलिए जाता है कि ये बंदा जिमरो है। सो बेसिकली कॉलेज में तुम्हारे भी ऐसा कोई ना कोई बंदा होगा जो कि बहुत ज़्यादा जिम, लाइक उसको बंदे बोलते ही है, अरे वो जिम जाने वाला कहाँ गया, अरे वो जिम जाने वाला बंदा नहीं आया आज। समझ रहे हो। तो तुम्हारी वो आइडेंटिटी बन जाती है। मेरे साथ भी ऐसे स्कूल में हुआ था, जब मैंने बताया था कि मैं जिम जा रहा हूँ। सो मेरी आइडेंटिटी वैसी बन गई थी कि लोग सिर्फ मुझे इसलिए जानते थे क्योंकि मैं जिम जाता हूँ। तो मेरी पूरी आइडेंटिटी ही जिम जाना बन गई थी। सो ये एक नेगेटिव चीज़ है। तुम्हारी आइडेंटिटी कभी भी एक चीज़ के ऊपर, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर रिलाई नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो। सो इसलिए तुम्हें इस चीज़ को अवॉइड करना है। तुम्हें जिम सेल नहीं बनना है। जिम सेल की जो बॉडी होती है ना, वो एकदम बल्की होती है, ठीक है। जिम रैट वालों की एकदम बल्की बॉडी होती है। तो तुम्हारी बॉडी एकदम बल्की नहीं होनी चाहिए। तुम्हें 10 to 15% बॉडी फैट मेंटेन करना है एंड एक एस्थेटिक बॉडी को बनाना है। लीन रहना है, ठीक है। लीन रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो तुम्हें अपने बॉडी को एकदम लीन रखना है एंड तुम्हारा जिम के अलावा भी काम धंधा होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, एक एम्बिशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसके पीछे तुम मेहनत कर रहे हो। पहले तुम्हारा पर्पस, सेकंड तुम्हारा जिम एंड लुक्स मैक्सिंग। थर्ड जो मिस्टेक जो कि काफ़ी सारे लोग करते हैं वो है सोशल स्किल्स और लुक्स को कंपेयर करते हैं। तो देखो यार, लुक्स, बहुत सारे लोग जो होते हैं जो एकदम सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई सिर्फ लुक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हें बात करने नहीं आती तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ लुक्स इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा साइड है कि लुक्स डजंट मैटर, ओनली सोशल स्किल्स, तुम्हें बात करने आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। लुक्स और सोशल स्किल्स दोनों ही इक्वली मैटर करते हैं। देखो, अगर तुम एकदम बहुत गुड लुकिंग लगते हो लेकिन तुम जाके बाहर जाके लोगों से बात ही नहीं करते हो, कॉलेज में भी एकदम तुम चुप चुप बैठते हो, ठीक है, कोई तुमसे बात नहीं करता, कोई तुम्हारा दोस्त ही नहीं है, तो तुम लुक्स का फ़ायदा कैसे उठाओगे। देखो, अगर तुम एक गुड लुकिंग बंदे हो, सो लोग तुम्हारी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लोग तुम्हें अच्छे ट्रीट करते हैं, लेकिन वो बेनिफिट तुम कब कैसे उठाओगे, लोगों से बात करके। लेकिन तुम लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हें उस चीज़ के बेनिफिट मिलेंगे ही कैसे। लुक्स के बेनिफिट मिलेंगे ही तब जब तुम एक्चुअली लोगों से बात कर रहे हो, तभी तो वो तुम्हें, लड़कियां तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगी, बंदे भी तुम्हें अच्छे ट्रीट करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। कब?
जब एक्चुअली में तुम अच्छे दिखोगे और तुम लोगों से बात भी करोगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना है। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना वो 1 महीने में भी तुम इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन लुक्स को इंप्रूव करने में टाइम लगता है, ठीक है, लाइक 2 से 3 साल तुम्हारा लग जाएगा लुक्स को इंप्रूव करने में। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स को तुम विद इन 1 मंथ, और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो तुम्हें बहुत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत देती है। सो तुमने भी अपने कॉलेज में या स्कूल में देखा होगा एक ऐसा कपल जो कि एक्चुअली में जिसमें एक बंदा होता है और एक बंदी होती है। ऑब्वियस बात है कपल में बंदा बंदी होगी, क्या बात कर रहा हो यार। तो देखो मतलब बेसिकली बंदा जो होता है ना वो उतना अच्छा नहीं दिखता, बंदी बहुत अच्छी दिखती है। तो तुम बोलते हो अरे भाई इसकी बंदी देख भाई इतनी अच्छी दिखती है और ये कैसा अजीब सा दिखता है। सो ये क्यों होता है? क्योंकि उस बंदे को एक्चुअली में बात करने आती है। वो एक मीम है ना, लड़कों को तो बात करने नहीं आती, वो एक्चुअली में काफ़ी रियल लाइन है, लड़कों को एक्चुअली में बात करने नहीं आती। वही तो प्रॉब्लम है मेन, ठीक है। अगर तुम बात करने भी सीख जाओगे ना तो तुम एवरेज फेस के साथ में भी बैडीज को पुल कर सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन तुम्हें बात करने ही नहीं आती तो तुम एवरेज फेस हो या फिर कैसे भी दिखते हो, एकदम अच्छे भी हो, लेकिन स्टिल तुम बैडीज को पुल नहीं कर सकते हो अगर तुम बात ही नहीं करते। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। उसके अलावा जो चीज़ है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट देख लेना, बहुत ज़्यादा, वो भी ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट अगर तुम बहुत कंज्यूम करते हो तो उसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं सेल्फ मास्टरबेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट जो होता है वो एक हद तक ठीक होता है, लेकिन अगर तुम बार बार वही चीज़ देखोगे ना तो तुम्हें बार बार लुक्स की इनसिक्योरिटी होती रहेगी। तुम बार बार उसी चीज़ के बारे में फोकस करोगे, तुम एक्चुअली में कोई काम धंधा नहीं करोगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई अच्छी चीज़ के बारे में वीडियो देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, तुम्हारा टाइम पास हो रहा है। तुम्हें वही सेम नॉलेज तुम बार बार ले रहे हो, तुम्हें वही सेम चीज़। और बहुत सारे लोग करते क्या है कि एक पर्टिकुलर जो इन्फ्लुएंसर है, कोई भी इन्फ्लुएंसर ले लो, लाइक चैट टैग फॉर एग्जांपल, तो बहुत सारे लोग करते क्या कि चैट टैग का कोई हर एक वीडियो देखने लग जाते हैं, लाइक बिंज वॉच करने लग जाते हैं। एंड हर एक वीडियो लाइक फॉर एग्जांपल भाई तुम एक चैट टैग का वीडियो है कि हाइट कैसे बढ़ाए, ठीक है, हाइट के ऊपर वीडियो है, और भाई तुम्हारी हाइट पहले से 6 फुट 2 इंच है, लेकिन फिर भी भाई बंदा वीडियो देख रहा है, समझे। तो इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो तभी देखो जब एक्चुअली में वो तुम्हारा प्रॉब्लम हो। तुम्हें अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। अगर तुम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो तो जो सोल्यूशन होता है 50% सोल्यूशन, आधा सोल्यूशन वही मिल गया जब तुम्हें प्रॉब्लम पता चल गई। सो इसलिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड ही वीडियो देखो। और बहुत ज़्यादा वीडियो देखने की, बिंज वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को बहुत एकदम वर्शिप करने की ये नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं कि एक ही कंटेंट क्रिएटर को, लुक्स मैक्सिंग वाले को एकदम वर्शिप करने लग जाते हैं, उसको एकदम सर पे बैठाते हैं। वो चीज़ तुम्हें अवॉइड करनी है। तुम्हें एक्चुअली में फैक्ट्स भी देखने हैं, तुम्हें 2-3 वीडियो अलग अलग वीडियोस देखनी है, अलग अलग जगह से नॉलेज लेनी है, ठीक है। कोई भी एक बंदे ने बोल दिया कि ये चीज़ करनी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि यही चीज़ करनी है, समझे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। होप दिस वीडियो हेल्प यू। तब तक के लिए टू एवरीवन, बाय बाय।